जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा लास्ट वीडियो का, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी नया साथी आज पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ये वीडियोस ये करंट अफेयर्स आपको हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, एसएससी जीडी हो, या फिर आप लोगों का अन्य आने वाले एग्ज़ाम्स कोई भी हो, सभी में आप लोगों को हेल्प करेगा। टारगेट रखेंगे मैक्सिमम लाइक्स आप वीडियो पर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए 6 अगस्त 2022 का सबसे पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये हैं हमारे जस्टिस यू ललित। ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण अब करेंगे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 48वें नंबर के हैं NV रमन। ठीक है, अब इनके बाद जस्टिस यू ललित अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मुख्य न्यायाधीश जो हमारे होते हैं इनसे यहाँ से सवाल बन जाता है, क्रम संख्या पूछ लेता है कि इतने नंबर के कौन से जो है वो हमारे जस्टिस रहे हैं। ठीक है, तो करंट में तो सिर्फ हाल ही में जो बने होते हैं या फिर जो चेंज हुए होते हैं, तो ऐसे पूछ लेता है। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया है 5 अगस्त को। ठीक है, ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को मनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये रूस बना है। ठीक है, आपूर्तिकर्ता बना है यानी कि सप्लायर बना है। आप लोगों को इतना यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी आप लोगों ने रूस के बारे में सुना ही होगा कि रूस और यहाँ पर यूक्रेन का अभी भी युद्ध जो है वो एक तरीके से चल ही रहा है। कुछ ना कुछ डेली वहाँ से सुनने को मिल रहा है, और इस बीच आपूर्तिकर्ता रूस बना है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों को जाननी है कि रूस के एक पत्रकार हैं, ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, कि रूस के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है दिमित्री मोराटोव। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, दिमित्री मोराटोव। ये रूस के पत्रकार हैं जिन्होंने यूक्रेन के बच्चों के लिए अपना नोबेल पीस पुरस्कार बेच दिया है। ठीक है, यूक्रेन के बच्चों के लिए, है कहाँ के? रूस के, और इन्होंने यूक्रेन के बच्चों के लिए अपना नोबेल पीस पुरस्कार बेच दिया। इनका नाम ध्यान रखना आप, दिमित्री मोराटोव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? नीति आयोग के साथ तो ये किया है अभी आपका अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग। अब आप लोगों ने अगर यहाँ पर इकोनॉमी की क्लास देखी होगी तो वहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिला होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों की चली प्लानिंग कमीशन। ठीक है, उसके बाद 17 में आ गया आप लोगों का नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग आ गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कुंड लोहित नदी। आप लोगों को इतना इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT रुड़की ने की है रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए। अब DRDO क्या है? DRDO है, देखिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है जी सतीश रेड्डी। इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? ये अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। ठीक है, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो आप लोगों ने सुना होगा UNSC, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता 2022 में भारत करेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि ये जो यूएनएससी है इसमें 15 सदस्य हैं, 15 इसमें सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये परमानेंट सदस्य हैं और जो 10 हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो आपके सामने हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, और उसके बाद जो 10 अन्य सदस्य हैं वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि ये देश हैं। ठीक है, सदस्य से मतलब है ये देश जो है, एक देश एक सदस्य। ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो अभी 10 नई आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है, जिसमें से 5 तमिलनाडु की हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ क्या है ये? तो देखिए, आर्द्र भूमियाँ जो है ये वर्षा के कारण विकसित की जाती हैं, मतलब विकसित हो जाती हैं, जिनमें जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो ये 10 आर्द्र भूमियाँ को रामसर सूची में शामिल किया गया है और वर्तमान में इनकी कुल संख्या 64 हो गई है। इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया गया है? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो युद्ध अभ्यास हो रहा है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो अभ्यास हो रहा है आर्मी के बीच उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो ये हो रहा है आप लोगों का अमेरिका के साथ। कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड के औली में हो रहा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अमेरिका के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती हैं? तो एक तो ऑफ इंडिया की जाती है, ऑफ इंडिया की जाती है, एक है टाइगर ट्रम्प की जाती है, और एक वज्र प्रहार की जाती है, और चौथी आपकी युद्ध अभ्यास की जाती है। तो इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी साथियों तक, सभी ग्रुप्स तक शेयर करना। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आप लोगों का मध्य प्रदेश के खांडवा में बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, मध्य प्रदेश के खांडवा में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉयन ऑफ द स्काईज हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है, देखिए ये इतना बड़ा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्टीफन बारकर ने। ठीक है, स्टीफन बारकर ने ये पुस्तक लिखी है, हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक, स्टीफन बारकर ने। ठीक है, इतना आप लोगों को इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछूंगा जिसका कि आप लोगों को आंसर देना है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन है, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य से मनाया गया है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हो। UPSSC पैट की सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी साथी जाइए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।